दिल्ली की एक संकरी गली में रहने वाला रमेश, जो पिछले 5 साल से दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, हर दिन एक ही चिंता लेकर उठता था कि आज खाना कैसे बनेगा। गैस कनेक्शन लेने के लिए उसके पास ना तो स्थायी पता था और ना ही जरूरी दस्तावेज। कभी लकड़ी, कभी मिट्टी का चूल्हा, जिंदगी जैसे किसी अस्थायी इंतजाम पर टिकी हुई थी। अब रमेश अकेला नहीं है, इसके जैसे देश भर में लाखों प्रवासी श्रमिक, छात्र, कामकाजी महिलाएं और अस्थायी तौर पर रहने वाले लोग इसी समस्या से जूझते रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। सरकार ने ऐसे ही लोगों को राहत देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। खुले बाजार में मिलने वाले 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर के लिए अब पता प्रमाण यानी कि एड्रेस प्रूफ की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब गैस सिलेंडर लेने के लिए आपको स्थायी पता दिखाने की कोई जरूरत नहीं होगी। केवल एक वैध पहचान पत्र यानी कि आईडी प्रूफ दिखाकर कोई भी व्यक्ति अधिकृत गैस एजेंसी या वितरक से ये सिलेंडर खरीद सकता है। ये फैसला उन लाखों लोगों के लिए राहत की सांस लेकर आया है जो किसी न किसी वजह से घरेलू गैस कनेक्शन नहीं ले पाते थे। इनमें प्रवासी मजदूर, किराए पर रहने वाले छात्र, नौकरी के सिलसिले में बार बार शहर बदलने वाले पेशेवर और अकेले रहने वाली कामकाजी महिलाएं शामिल हैं। अब उन्हें खाना बनाने के लिए असुरक्षित और असुविधाजनक विकल्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपको बता दें, अखिल भारतीय एलपीजी वितरक महासंघ के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक बहुत अच्छा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सीधे तौर पर उन लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगा जो अब तक गैस सुविधा से वंचित थे। उनके अनुसार ये कदम न केवल सुविधा बढ़ाएगा बल्कि सुरक्षित खाना पकाने को भी बढ़ावा देने वाला है। अब इस नई व्यवस्था के तहत प्रक्रिया भी बेहद सरल रखी गई है। अब कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर सिर्फ एक वैध पहचान पत्र और एक साधारण घोषणा पत्र देकर 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर प्राप्त कर सकता है। इस घोषणा पत्र में व्यक्ति को यह बताना होगा कि वो उस क्षेत्र में रह रहा है और गैस का उपयोग केवल घरेलू खाना बनाने के लिए ही होने वाला है। ये एक तरह से भरोसे पर आधारित व्यवस्था है जो जरूरतमंदों को प्राथमिकता देती है। अब यहाँ खास बात यह है कि ये सुविधा उन लोगों के लिए भी उपलब्ध है जिनके पास पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं है, यानी अब कनेक्शन नहीं है वाली बाधा भी खत्म कर दी गई है। इससे समाज के उस वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है जो अब तक सिस्टम से बाहर था। हालांकि सरकार ने इस योजना के उपयोग को लेकर कुछ स्पष्ट शर्तें भी रखी हैं। ये सिलेंडर केवल घरेलू इस्तेमाल के लिए ही दिया जाएगा। इसका उपयोग किसी भी प्रकार के व्यापारिक या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है। अब इसका उद्देश्य स्पष्ट है, जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाना, ना कि इसका दुरुपयोग होने देना। सरकार के मुताबिक इस फैसले के लोगों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया भी मिल रही है। आंकड़े इसकी गवाही भी दे रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक ही दिन में 90,000 से ज्यादा 5 किलो के सिलेंडर बेचे गए हैं। वहीं 23 मार्च से अब तक करीब 6.6 लाख सिलेंडरों की बिक्री हो चुकी है। ये संख्या बताती है कि देश में कितने लोग इस सुविधा का इंतजार कर रहे थे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी इस पहल को लेकर अपनी बात अब सामने रखी है। मंत्रालय के अनुसार ये कदम देश भर में एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इसका उद्देश्य केवल वितरण आसान करना नहीं बल्कि ऊर्जा तक सामान सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही सरकार ने लोगों से एक महत्वपूर्ण अपील भी की है। ये आपको बताते हैं वो क्या अपील क्या कुछ है। उन्होंने कहा है कि घबराकर ज्यादा बुकिंग ना करें और जरूरत के अनुसार ही सिलेंडर लें। साथ ही किसी प्रकार की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों यानी आधिकारिक सोर्सेस पर ही भरोसा करें ताकि अफवाहों और गलत सूचनाओं से यहां बचा जा सके। अब अगर व्यापक नजरिए से देखें तो ये कदम सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है बल्कि एक सामाजिक सुधार भी है। ये उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास है जो अब तक बुनियादी सुविधाओं से दूर रहे थे। ये पहल सबका साथ सबका विकास के विचार को जमीनी स्तर पर भी लागू करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बता दें, रमेश जैसे लाखों लोगों के लिए अब जिंदगी थोड़ी आसान हो गई है। अब उन्हें हर दिन ये सोचने की जरूरत नहीं होगी कि आखिर खाना कैसे बनाया जाए। एक छोटा सा सिलेंडर एक बड़ी राहत बनकर अब सामने आया है और शायद ये किसी भी नीति की सबसे बड़ी सफलता भी होती है जब वो सीधे आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाती है। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।